बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री कृष्णनंदन वर्मा जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो सोचा वही हुआ। जो आप सोच रहे थे, जो आपका मन था वही आज हुआ। आप हमेशा से यह चाहते थे कि सरकारी विद्यालय के बच्चे जो पूर्णतः सरकारी विद्यालय पर आश्रित हैं, उनको पढ़ने का अच्छा मौका नहीं मिले, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिले, उनको अच्छे टीचर नहीं मिले। आपने इस प्रयास में सफल रहा, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। लेकिन आपको बता दें कि जो पढ़े लिखे युवा का जो आपने मजाक उड़ाया है, जो उसके साथ दुस्साहस करने का आपने कोशिश किया है, वो कभी न कभी आपको इस 2.5 लाख जो बेरोजगार युवा है उसका आपको लगेगा। क्या समझते हैं आपकी, आपका जो है राजनीति कोई नहीं समझता है। राजनीति के बारे में एक बात कहा गया है कि पढ़े लिखे युवा को राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक में सक्रिय रहना बिल्कुल अच्छी बात है। और आपकी राजनीतिक सारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार समझ रहे हैं कि आपने क्या राजनीति किया है। यहाँ पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एसटीटी परीक्षा लिया जाता है, जो कि बिना विज्ञापन का एसटीटी परीक्षा लिया जाता है। ना कोई जो है सिलेबस जारी किया जाता है, ना कोई पाठ्यक्रम जारी किया जाता है, और अंततः उस पर कमेटी गठित करके परीक्षा लेने के बाद कमेटी गठित करके और सीधा वहीं रीजन और कारण जनाकर उस परीक्षा को रद्द किया जाता है कि विज्ञापन में किसी भी प्रकार का सिलेबस या पाठ्यक्रम का चर्चा नहीं था, इसीलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। लेकिन कभी भी यह नहीं सोचा जाता है कि उस पाठ्यक्रम को तैयार करने वाले आखिर बिहार सरकार के ही कोई अधिकारी या कोई रहे होंगे, कोई शिक्षा व्यवस्था से जुड़े या शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति ही रहे होंगे। लेकिन उस पर सवाल ना खड़ा करके सीधा 2.5 लाख शिक्षकों के अरमानों पर आप पानी फेरते हैं और उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। ये हुई एसटीटी के बाद। दूसरी बात, 2011 से लेकर 2020 तक बच्चे इस आस में बैठे हुए थे कि हम एक दिन सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनेंगे, और इस आस में थे कि हम सरकारी विद्यालय में एक ट्रेंड शिक्षक होने के नाते बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी अच्छा नहीं लगा कि नहीं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने जो है कोर्ट में जो है अपनी प्रक्रिया से, अर्थात कोर्ट आजकल व्यक्तिगत हो गया, पर्सनली जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। प्राथमिकता शब्द को सरकार ने जान से जोड़ा, क्योंकि बीएड और डीएड दोनों में लड़ाई हुआ, उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा, और केस जाने के बाद मुख्यमंत्री तो चाहता है, शिक्षा मंत्री तो चाहता है कि हमारे पास केस जैसे ही आए वैसे हम स्थगित इसको कर दे, स्टे लगा दें, और वही हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षक की जो बहाली होने वाली थी उस पर स्टे लगा दिया गया। 14 जुलाई तक एनआईओएस के लिए सिर्फ फॉर्म अप्लाई का डेट रखा गया, उसके बाद अनिश्चित काल तक स्थगित किया गया है। मतलब उसका कोई भी निश्चित नहीं है, और चुनाव जल्द पास में। आपका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चुनाव पर कोई मामला कोर्ट में आपका नहीं जाता है। लेकिन जब भी बहाली प्रक्रिया होती है, या एसटीटी का हो तब, या प्रारंभिक शिक्षक बहाली का हो तब, यह मामला कोर्ट में क्यों जाता है, क्यों इतना जल्दी क्विक फैसला लिया जाता है और उसके बाद में इस पर स्टे लगा दिया जाता है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जो युवा बेरोजगार आपने जो, वो क्या बुद्धिजीवी नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो नहीं समझ रहे हैं आपके राजनीति को? पूरी तरह से आपकी राजनीति को वह समझ रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या खेल खेला है, और जो आपने खेल किया है, जो आपने कर्तव्य दिखाया है, यह कहीं भी पूरे युवा बेरोजगार की हम बात कर रहे हैं कि कभी नहीं जिंदगी में भूल सकता है। और आपने जो युवा बेरोजगार का मजाक उड़ाया है, इस मजाक का पूरे 2.5 लाख जो हमारे युवा बेरोजगार बंधु है, जो हमारे शिक्षक है, उनका जो दर्द है आज की डेट में, उनका जो पीड़ा है, वह पीड़ा का आह, उस दर्द का आह आपको लगेगा, और आपको एक दिन समझ में आया कि हम उनके साथ में क्या किए थे और आज मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिव्यांग अभ्यर्थी जो हमारे मित्र है, जो हमारे शिक्षक बंधु, हमारे साथी हैं, दिव्यांग होने के साथ साथ उन्होंने बीएड किया, और उसके बाद में सीटेट टेट परीक्षा को पास किया, और उसके बाद बस उनका एक ही आस था कि हम जो है सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनेंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। लेकिन उनके अरमानों को आपने कुचला है, और वही नहीं, उनके साथ साथ आपने 2.5 लाख लोगों के अरमानों को कुचला है। एक ऐसे युवा बेरोजगार जो कि 8 साल से आपकी नौकरी की प्रतीक्षा में था और हमेशा से यह सोच रहे थे कि हम सरकारी विद्यालय में जाकर शिक्षक बनेंगे, उनके अरमानों को आपने कुचला है। क्या कहते हैं आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में?
जो सरकार की राजनीति आज के डेट में जो शिक्षा व्यवस्था में चल रहा है, सबसे घटिया राजनीति है, जो कि पूरे युवा के लिए एक बहुत बड़ा जो है सवाल बनकर आज के डेट में यह खड़ा हुआ है कि आखिर ये पढ़े लिखे युवा बेरोजगार के साथ हो क्या रहा है। इसका जवाब हम कमेंट में चाहते हैं और नए तरीके से हम सभी शिक्षक बंधु से हम यह आग्रह करते हैं, सभी शिक्षक बंधुओं से हम यह निवेदन करते हैं कि आप इस सरकार के रवैये से परेशान आ चुके हैं, सभी अभ्यर्थी इस सरकार के रवैये से परेशान आ चुके हैं। एक ठोस और नई रणनीति बनाइए, कोर्ट में मत जाइए। कोर्ट में जाने से समस्या आपको होता है, समस्या हम लोगों को होता है, समस्या पूरे अभ्यर्थियों को होता है। और यह सरकार चाहती है कि आप कोर्ट में जाएं। क्यों नहीं जो है बिहार एसटीटी परीक्षा जब हुआ था तो उस समय क्यों नहीं विज्ञापन में सिलेबस जारी किया गया, और बाद में उसी कारण को जनाया गया कि वहां पर पाठ्यक्रम नहीं जारी होने के कारण परीक्षा को रद्द किया जाता है। सिलेबस को बनाने वाले या विज्ञापन को बनाने वाले अभ्यर्थी थे क्या? नहीं, शिक्षा व्यवस्था के कोई अधिकारी रहे होंगे। उन पर सवाल नहीं कर सीधा कटघरे में बच्चे को लाया जाता है, स्टूडेंट को लाया जाता है और सीधा सीधा परीक्षा को रद्द करके हजारों लाखों अभ्यर्थी के अरमानों पर पानी फेरा जाता है। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा प्रोपेगेंडा है? आप हमको थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। कमेंट में ये चीज़ ज़रूर आप बताइएगा, सुझाव अपना ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। हम अपने मुख्यमंत्री जी से हम अपने शिक्षा मंत्री जी से कहते हैं कि अगर आपको शिक्षा व्यवस्था नहीं चलाना है, अगर आपको राज्य संभालने नहीं आ रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए ना। क्यों इस तरह से बच्चे को परेशान किए हैं? लाखों अभ्यर्थी के सपने पर क्यों पानी फिर रहे? जब आपके पास वह शक्ति नहीं है, जब आपके पास फैसला करने की क्षमता नहीं है तो हट जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। आप कह दीजिए कि हमसे ये चीज़ नहीं होगा। फिर जो आने वाले हमारे युवा बेरोजगार ही उस चीज़ को संभालेंगे, आपसे अच्छा वो राजनीति कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।